नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द होगी बड़े पैमाने पर नियुक्ति, सदन में बोले सीएम हेमंत। पहली बार बनी नियुक्ति नियमावली। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इससे पूर्व गुरुवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष जमकर निशाना साधा। वहीं अगले महीने बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य में पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। इसमें भविष्य में भी राज्यवासियों को काफी लाभ मिलेगा। गुरुवार को मानसून सत्र के समापन भाषण में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस रहे, इसके बावजूद विपक्ष सदन को चलने में रुचि नहीं दिखाए। उन्होंने भाजपा को निशाना पर लेते हुए कहा कि विपक्ष बार बार कहती है राज्य में नियुक्ति नहीं के बराबर हो रही है, लेकिन स्थिति इसके ठीक उलट है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स व एम्स में शोध के बाद अब पहले ही पता चल जाएगा लकवा। दवा भी हो रही तैयार। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने एम्स के साथ मिलकर देश का पहला ऐसा शोध किया है जिसका परचम अब अमेरिका में भी लहराया है। रिम्स के डॉक्टरों ने अपने 7 वर्ष के लंबे शोध में लकवा बीमारी के पूर्वानुमान के बारे में पता लगा लिया है। इस शोध के बाद अब लकवा होने से बचने के लिए इसकी दवा बनाई जा रही है, जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब लकवा जैसी असाध्य बीमारी के बारे में वक्त रहते पहले ही पता लगा लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को यह बीमारी किस आयु व कब हो सकती है। इस शोध को करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 6 अस्पतालों से लकवा मरीजों के सैंपल जुटाए गए और उसी सैंपल के माध्यम से शोध पूरा किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में राजधानी रांची के बाद अब बोकारो से उड़ेंगे घरेलू विमान। स्टील कारोबार का बीएसएल तक सफर होगा आसान। झारखंड में अभी तक राजधानी रांची से ही हवाई सेवा है। रांची से घरेलू विमान उड़ान भरते हैं। अब जल्द ही बोकारो से भी विमान उड़ान भरेंगे। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। सब ठीक ठाक रहा तो 2 माह में यानी नवम्बर तक यहाँ से अन्य शहरों के लिए उड़ान का सपना साकार हो जाएगा। सिविल वर्क का काम ही स्थानों पर अंतिम चरण में है। अप्रोच रोड लाइसेंस और दूसरी औपचारिकता पूरी होने की बाकायदा चल रही है। उड़ान शुरू होने से राज्य के पास 2 व्यावसायिक उड़ान वाले एयरपोर्ट हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यौन उत्पीड़न के मामलों में वर्क फ्रॉम होम के कारण आई गिरावट। सूची में टाटा स्टील भी है शामिल। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हमसे कई अपनों को छीना। पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा। कंपनियां बंद हो गई, उत्पादन भी आधे से कम हो गए, यहाँ तक कि कई लोगों की नौकरी तक छूट गई। लेकिन इन सब नकारात्मक तथ्यों के बीच एक अच्छी खबर है कि कोविड-19 के कारण ही देश में संचालित कई कंपनियों में होने वाले यौन उत्पीड़न में काफी कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑफिसों या कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न कम होने का मुख्य कारण है कोविड-19 के कारण वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क मॉडल है, जिसकी वजह से मामलों में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 34.26% की गिरावट आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के लोगों के लिए खुशखबरी। झारखंड का पहला फिशरी साइंस कॉलेज शुरू। गुमला जिला के लिए अच्छी खबर है। देश का 27वां और झारखंड राज्य का पहला मत्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय यानी फिशरी कॉलेज गुमला में शुरू हो गया है। मंगलवार से पढ़ाई चालू कर दी गई है। कॉलेज के डीन के साथ 11 शिक्षकों ने कॉलेज में योगदान दिया है। छात्रावास में छात्र रहने लगे हैं। छात्रों को पढ़ाने के लिए 7 विभाग तैयार है। 7 प्रयोगशाला भी बनकर तैयार हो गया है। पुस्तकालय बन गया है। 4 क्लासरूम है। सरकार के आदेश के बाद रांची से 30 बच्चे गुमला के फिशरी कॉलेज में आ गए हैं और पढ़ाई चालू कर दी है। ये सभी बच्चे फाइनल ईयर के हैं। वहीं कॉलेज शुरू होने के बाद अब गुमला जिला के स्थानीय युवक युवतियों को मत्स्यिकी विज्ञान की डिग्री लेने में फायदा होगा। इसके अलावा स्थानीय मछली पालक किसानों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे गुमला मछली पालन में अव्वल जिला बन सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त में बिजली विभाग ने 856 स्थानों पर छापेमारी करके 16.20 लाख की वसूली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड धनबाद एरिया बोर्ड राजस्व वसूली लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर स्तर पर कड़ाई से अभियान चला रही है, ताकि वसूली लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हर माह का वसूली लक्ष्य करीब 54 करोड़ रखा गया है। अगस्त माह में इस मद में 43.60 करोड़ राशि ही जमा हो पाई है। इधर बिजली चोरी कर जलाने व बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं व लोगों के खिलाफ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अगस्त माह में अभियान चलाकर 856 स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। इसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 138 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने का मामला विभिन्न थानों में विभाग की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें सबसे अधिक धनबाद डिवीजन में मामला व छापेमारी हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं खुला स्कूल तो 13 को भिक्षाटन करेगा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विद्यालय खोलने को लेकर भिक्षाटन करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने 13 सितंबर का समय तय किया है। एसोसिएशन की मांग है कि कक्षा 9वीं से 12वीं की तरह कक्षा 6 से 8वीं तक को भी खोलने का आदेश दिया जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया कि जिला इकाई धनबाद के पदाधिकारी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पूर्व में 9 सितंबर को निर्धारित भिक्षाटन कार्यक्रम रणधीर वर्मा चौक पर किया जाना था, जिसे स्थगित करते हुए 13 सितंबर का समय निर्धारित करने पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नमाज रूम को लेकर विधानसभा में हंगामा। स्पीकर ने गठित की सर्वदलीय समिति, 45 दिनों में देगी रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र 2021 के अंतिम दिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष दल बीजेपी और आजसू के विधायक जमकर नारेबाजी की। विपक्षी दलों ने बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया, जबकि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित होने पर उपजे विवाद के निपटारे के लिए स्पीकर ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाई है। विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी कंपनियों में 75% पद अस्थानी के लिए आरक्षित, नहीं मानने पर 5 लाख तक जुर्माना। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% पद अस्थानी के लिए आरक्षित होंगे। नगर निकायों का आगामी चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। दोनों नीतिगत फैसलों में संबंध विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित किए गए। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग गजट नोटिफिकेशन निकालेगा। निजी कंपनियों में आरक्षण संबंधी विधेयक राज्य के निजी कंपनियों में 40,000 रूपए प्रति माह वेतन वाले 75% पद पर अस्थानी युवक युवतियों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित है। विधानसभा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद नगर निगम में बीपीएल और एपीएल को हर महीने मिलेगा 5,000 लीटर मुफ्त पानी। अधिक खर्च तो फिर मीटर देख होगी वसूली। बीपीएल और एपीएल को हर महीने 5,000 लीटर मुफ्त पानी मिलेगा। वाटर कनेक्शन रूल 2020 में इसका प्रावधान किया गया है। बीपीएल और एपीएल को 5,000 लीटर से अधिक खर्च करने पर निर्धारित दर के आधार पर चार्ज देना होगा। पानी कनेक्शन के लिए आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के अलग अलग दर निर्धारित है। इसके अलावा हर वर्ग के उपभोक्ताओं को खपत के मुकाबले 4.5 रुपये से 27 रुपये प्रति 1000 लीटर की दर से भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजी नीट की परीक्षा में ले जा सकेंगे ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्स व ज्वेलरी नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में यूजी नीट 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऑफलाइन परीक्षा 12 सितंबर को होगी। झारखंड के 4 जिले रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑफलाइन परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। इस परीक्षा में राज्य भर के करीब 30,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों व अभिभावकों को परीक्षा केंद्र पर मास्क, ग्लव्स पहनकर आने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन बोले जल्द नियोजन और स्थानीय नीति लाकर विपक्ष की करेंगे बोलती बंद। पीएम से मांगा मिलने का समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कहा कि उनकी सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में है। सरकार जल्द ही स्थानीय और नियोजन नीति लाकर विपक्ष की बोलती बंद कर देगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक के लिए समय मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के 950 लोगों को 5,000 के हिसाब से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। अवर प्रादेशिक नियोजनालय में बेरोजगारी भत्ता के लिए जिले के विभिन्न जगहों से आवेदन आने लगे हैं। नियोजनालय में अब तक 950 प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन समर्पित किया है। पिछले दिनों झारखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता की घोषणा की थी। योजना के तहत नियोजनालय में बेरोजगार आवेदन कर रहे हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि विभिन्न जगहों से आवेदन आ रहे हैं। इसकी स्क्रूटनी की जा रही है। इसके उपरांत अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रतिवर्ष ऐसे बेरोजगारों को योजना के तहत 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी, हर पहलू पर रखी जा रही नजर। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई की पटना क्राइम ब्रांच शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी साहिबगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार द्वारा पूर्व में दर्ज कराए गए केस के आधार पर की गई है। उक्त केस में रूपा के कथित प्रेमी दरोगा शिव कुमार कनौजिया को आरोपी बनाया गया था।
रूपा तिर्की मौत मामले की जांच का नेतृत्व सीबीआई डीएसपी विशंबर दीक्षित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 8 जिलों में 23 नए मामले मिले। राज्य में घटते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से नए मामलों में उछाल देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए 24 घंटे के आंकड़ों में कोरोना के मामले में तेजी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 50,045 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें 23 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में 139 कोविड के एक्टिव मरीज हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में झारखंड के 16 जिलों में कोई भी नया कोरोना का केस नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ाई गई पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा और आवेदन की तारीख। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पहले पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि 19 सितंबर से बढ़ाकर 26 सितंबर कर दी और अब इसके आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित थी, इसे बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले यानी 22 सितंबर को JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, कोल इंडिया के पास झारखंड सरकार का 1.5 लाख करोड़ बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया के पास राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक कोल इंडिया से महज 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा धनबाद में रेतों के मुआवजा भुगतान होने तक खनन पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कंपनियां झारखंड में काबिज होने से पहले हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन काबिज होने के बाद बदल जाती है। रेतों के मुआवजा के लिए राज्य सरकार को ही नाक रगड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए झारखंड हमेशा कुर्बानियां देता रहा है। राज्य सरकार चाहे तो खनन रोक सकती है, लेकिन हमेशा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश को नुकसान हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IIT ISM धनबाद में चलेगा विशेष अभियान, सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती। IIT ISM रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएगा। SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेगा। IIT धनबाद स्पेशल ड्राइव के तहत 18 विभागों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों की बहाली करेगा। इस संबंध में IIT धनबाद में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।